अस्सलामुअलैकुम, हाय फ्रेंड्स, आई एम अस्कर अली एंड यूर वाचिंग टेक्निकल बाजवा। दोस्तों यहाँ पर हम टक्कर का कंपैरिजन लेकर आए हैं। यहाँ पर पोको X3 Pro सेकंड नंबर पर पोको F3। दोनों फ़ोन्स की प्राइसेस में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन प्रोसेसर में थोड़ा डिफरेंस है। दोनों में फ्लैगशिप प्रोसेसर है, तो देखेंगे यहाँ पर स्पीड के मामले में कौन सा फ़ोन आगे रहता है और कैमरा कंपेरिजन के मामले में कौन सा फ़ोन आगे रहता है। तो इस वीडियो को देखिए कंप्लीटली। अगर चैनल नहीं सब्सक्राइब किया, देर किस बात की, सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों डिजाइन की बात करें। डिजाइन में पैसों का डिफरेंस है तो डिजाइन का भी डिफरेंस होगा। पोको F3 में बैक साइड पर ग्लास लगाया गया है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी दी गई है और काफी प्रीमियम लुक दिया गया है। क्योंकि पोको X3 Pro में बैक साइड प्लास्टिक की है तो इतना प्रीमियम डिजाइन नहीं लग रहा, लेकिन प्लास्टिक बॉडी है, शाइनिंग आपको नहीं मिलती, तो दिखने के मामले में डेफिनेटली यहाँ पर पोको F3 काफ़ी बेहतरीन लग रहा है। प्राइस की बात करें, पोको F3 6GB 128GB वाला वेरिएंट 56,000 रुपीज़ में मिलता है और पोको X3 Pro आपको यहाँ पर 42,000 रुपीज़ अब प्राइस हो गई है, तो 6GB 128GB वाला वेरिएंट मिलता है। प्रोसेसर पोको X3 Pro में स्नैपड्रैगन 860 मिलता है 7 नैनोमीटर वाला, और यहाँ पर 5160 mAh की बैटरी मिलती है। 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को इंक्लूड किया गया, जबकि पोको F3 में आपको स्नैपड्रैगन 870 वाला प्रोसेसर मिलता है। 7 नैनोमीटर पर बेस्ड है, लेकिन ये 5G प्रोसेसर है। यहाँ पर आपको 4520 mAh की बैटरी मिलती है और 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग को इंक्लूड किया गया है। पोको X3 Pro में बैक साइड पर 4 कैमरास का ऑप्शन है, 48+8+2+2 मेगापिक्सल का, जबकि पोको F3 में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप मिलता है 48+8+5 मेगापिक्सल का। यहाँ पर फ्रंट साइड पर आप देखेंगे तो डिस्प्ले आपको दिखने में बिल्कुल सेम टू सेम लगेंगे। दोनों में सेंटर पंच होल है, लेकिन पोको F3 में थोड़ा सा स्मॉल सेंटर पंच होल दिया गया है। यहाँ पर आपको सामने की तरफ सेल्फी भी 20 मेगापिक्सल की दोनों ही फोन्स में मिल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों डिस्प्ले में काफी डिफरेंस है। एमोलेड डिस्प्ले आपको पोको F3 में मिलता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है, HDR10+ का सपोर्ट मिलता है, जबकि पोको X3 Pro में IPS LCD वाला डिस्प्ले मिलता है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट यहाँ पर भी है, HDR10 का सपोर्ट मिलता है, लेकिन 6.67 इंचेस का डिस्प्ले दोनों फोन्स में मिलता है, फुल HD+ की रेजोल्यूशन एंड कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन आपको पोको F3 में मिलती है और पोको X3 Pro में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 6 की प्रोटेक्शन मिलती है। ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में ज़्यादा जो बेहतर है दोस्तों कलर सैचुरेशन के मामले में, वो डेफिनेटली पोको F3 है, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले भी है और बैटरी को भी बचाएगा पोको F3 का डिस्प्ले। दोनों फोन्स यहाँ पर एंड्रॉयड 11 के साथ आते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम 12.0.2 वर्जन, 3 वर्जन एंड 4 वर्जन यहाँ पर अपडेट आती रहेंगी। पोको X3 Pro आपको 9.4 mm की थिकनेस के साथ मिलता है एंड 215 ग्राम का थोड़ा हैवी वेट भी मिलता है, जबकि पोको F3 आपको 7.8 mm की थिकनेस के साथ थोड़ा स्मार्ट मिलता है एंड 196 ग्राम के साथ थोड़ा लाइट वेट भी मिल जाता है। फोन्स को यहाँ पर ऑन करेंगे, देखेंगे कौन सा फ़ोन पहले ऑन हो जाता है और आसानी से बाजी भी मार जाएगा। तो पोको F3 थोड़ा सा पहले ऑन हो चुका है। डायल अप पर क्लिक किया, F3 फास्ट, मैसेज ऑप्शन, X3 Pro फास्ट, गूगल क्रोम, पोको F3, कैमरा ऑप्शन, पोको F3, जेंडर ऑप्शन, पोको F3 थोड़ा आगे है, प्ले स्टोर, यहाँ पर भी पोको F3 थोड़ा सा फास्ट है, स्नैक वीडियो, यहाँ पर भी पोको F3 थोड़ा फास्ट है, गूगल ऑप्शन, पोको X3 Pro, यूट्यूब, पोको X3 Pro ने पहले ब्राउज़ किया। तो यहाँ पर गेम्स की तरफ आते हैं, देखते हैं कौन सा फ़ोन आगे निकल जाता है। टेम्पल रन 2 पर हमने क्लिक कर दिया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर पोको F3 काफ़ी आगे है। 8 बॉल पूल, पोको F3 काफ़ी फास्ट, सबवे सर्फर, पोको F3 अगेन फास्ट। पबजी पर क्लिक कर दिया है, बड़ी गेम, बड़ा मुकाबला, देखते हैं कौन सा फ़ोन विन करता है।
तो डेफिनेटली पबजी के मामले में पोको F3 काफ़ी फास्ट है और ज़्यादा एप्लीकेशन में, हैवी एप्लीकेशन में पोको F3 डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा आगे है, क्योंकि प्रोसेसर 870 है तो डिफरेंस जो है वो निकल कर आता है दोस्तों 860 एंड 870 में। पोको F3 ज़्यादा एप्लीकेशन में ज़्यादा आगे रहा। यहाँ पर दोनों फ़ोन्स का फिंगरप्रिंट टेस्ट करेंगे, साइड फिंगरप्रिंट है तो थोड़ा सा क्विक वर्क कर रहा है पोको F3 का साइड फिंगरप्रिंट, थोड़ा सा क्विक है दोस्तों। और फेस आईडी का मामला देखें, फेस आईडी भी तकरीबन यहाँ पर सेम ही वर्क कर रही है, लेकिन थोड़ा सा स्लोली क्विक है पोको F3 की फेस आईडी। दोस्तों यहाँ पर मेन टक्कर कैमरा की आती है, 48 मेगापिक्सल का दोनों का मेन कैमरा दिया गया है बैक साइड पर, लेकिन सेंसर्स का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों सिंपल फोटोज़ लिए हमने 48 मेगापिक्सल से, 12 मेगापिक्सल से सिंपल मोड में फ़ोटोज़ लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिजल्ट का मामला काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ पर पोको F3 की डिटेल जो है वो ज़्यादा उभर कर आती है और कलर टोन भी काफ़ी अट्रैक्टिव नज़र आ रहा है और काफ़ी डिटेल भी निकल कर आ रही है जब जूम कर रहे हैं। तो जब सनलाइट में भी फ़ोटोज़ ले रहे हैं दोस्तों तो सनलाइट को सही से कैप्चर नहीं कर पा रहा पोको X3 Pro का बैक कैमरा, जबकि यहाँ पर पोको F3 का बैक कैमरा ज़्यादा अच्छे से डिटेल को कैप्चर कर रहा है और यहाँ पर HDR मोड में भी काफ़ी अच्छे से फ़ोटोज़ ले रहा है यहाँ पर पोको F3 का बैक कैमरा। और यहाँ पर पोर्ट्रेट मोड का मामला भी देखें तो पोर्ट्रेट मोड के मामले में भी पोको F3 की डिटेल जो है वो ज़्यादा उभर कर नज़र आ रही है और कलर टोन भी बहुत अच्छे से निखर कर आ रही है, कलर सेचुरेशन भी काफ़ी अच्छी आ रही है। जबकि पोको X3 Pro में इतनी डिटेल नहीं आ रही और फोटो को भी अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहा एज़ कंपेयर टू पोको F3 का बैक कैमरा। तो यहाँ पर डायनामिक रेंज का मामला देखें, लो लाइट का मामला देखें, डे लाइट का मामला देखें, सभी मामलात में दोस्तों मिक्स फोटोज़ मैंने रखी हैं। तो सभी मामलात में पोको F3 का बैक कैमरा ज़्यादा डिटेल देते हुए नज़र आ रहा है और कलर कैप्चरिंग भी काफ़ी अच्छे से कर रहा है, कलर टोन, कलर मैनेजमेंट, काफ़ी अच्छी क्लियरेंस भी बैक कैमरा के मामले में पोको F3 के बैक कैमरा में। दोस्तों ये माइंड क्लियर करने के लिए मैंने सैंपल्स लिए दोस्तों डे एंड नाइट में, ताकि आपका माइंड क्लियर हो जाए कि 48 में वाकई डिफरेंस होता है सेंसर्स का। और बैक कैमरा में दोनों फ़ोन से 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस आप देख सकते हैं कि ज़्यादा कलर मैनेजमेंट जो है वीडियो के मामले में भी और फोकस भी पोको F3 का ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा है और कलर कैप्चरिंग भी काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है दोस्तों। यहाँ पर पोको F3 के बैक कैमरा में वीडियो भी आप क्लियर हो जाएगा दोस्तों आपका माइंड। फ्रंट कैमरा की बात करें, यहाँ पर 20 मेगापिक्सल की दोनों में सेल्फी है। सनलाइट के मामले में भी ज़्यादा जो फोटो दिखने में अच्छी लग रही है वो पोको F3 की है दोस्तों। और पोको X3 Pro का फ्रंट कैमरा भी ज़्यादा अच्छा है बैक कैमरा के मुकाबले में। तो दोनों का रिजल्ट जो है वो ज़्यादा डिफरेंस वाला नहीं है, दोनों का रिजल्ट ही अच्छा है। कलर टोन के मामले में कहीं कहीं डिफरेंस आ जाता है, बाकी डिटेल का मामला दोनों का ही बेहतरीन दिया गया है, लेकिन फ्रंट में मुझे थोड़ा सा बेहतर पोको F3 लग रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों फ्रंट एंड बैक में आपको कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेहतर लग रहा है आप भी कमेंट्स में बता सकते हैं। फाइनल रिकमेंडेशन देना चाहूँगा, यहाँ पर प्राइस का डिफरेंस है, प्रोसेसर का भी डिफरेंस है और यहाँ पर मैंने आपको माइंड क्लियर करना था कि 860 एंड 870 में कितना डिफरेंस है वो भी आपके सामने आ गया और कैमरास के मामले में भी डिफरेंस आपके सामने आ गया। दोनों फ़ोन्स ही अच्छे हैं अपनी जगह पर दोस्तों। यहाँ पर पोको X3 Pro कैमरा के मामले नहीं, प्रोसेसर के मामले में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बाकी फ्रंट सेल्फी के मामले में भी। बाकी पोको F3 आपको डिस्प्ले के मामले में तगड़ा मिलता है, कैमरास के मामले में भी काफ़ी अच्छा मिलता है और उसके अलावा यहाँ पर डिज़ाइन का मामला भी काफ़ी प्रीमियम दिया गया है। प्राइस रेंज के हिसाब से किलर फ़ोन है और 5G फ़ोन है। दोनों में से आपको कौन सा फ़ोन बेहतर लगा आप भी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ मैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।